अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन जिंगर बर्गर विद फ्राइज़, जिसके लिए मैंने एक एग लिया है और इसके अंदर फिर मैं 3 जो है कॉर्नफ्लावर की स्पून डालूँगी। टेबल स्पून डाले हैं मैंने कॉर्नफ्लावर के। बहुत ही इजी रेसिपी है, थोड़े से इंग्रेडिएंट जाएंगे और बहुत ही क्विक बन जाएगी। चिकन फिलेट लिए हैं मैंने, जितने आपको लेने हैं आप उतने ले लें। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, एग को और कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से हम इसको बीट कर लेंगे। चिली सॉस है, चिली सॉस के 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं। अभी हम इसको भी, मस्टर्ड लिया है, मस्टर्ड का 1 टेबलस्पून लगा लें, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने। 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर ली है। ये चिकन पाउडर है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इससे टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है। सोया सॉस के 2 टेबलस्पून लिए हैं मैंने। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और ये जो है मैंने 2 टेबलस्पून मैदा डाला है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको जब ये मिक्स हो जाएगा, स्मूथ हमने बैटर बनाना है। 1 टीस्पून जो है मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट का डाला है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी चीज़ जो है वो गुठली ना बने, लंप ना बने। अच्छे से हमारा जो बैटर है वो स्मूथ बन जाए। अभी ये हमने मैदा लिया है और ये जो बैटर है, इस बैटर के अंदर जो चिकन फिलेट है हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको मैदे में डालेंगे और अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर लगा के तो साइड पे रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छे से हम इसको बैटर में मिक्स करते हैं और फिर हम इसको मिक्स करते हैं, इसके अंदर अच्छी तरह से कोट करेंगे। अच्छी तरह से कोट करके इसको साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारे जो फिलेट हैं वो उनको अच्छे से कोट करके रख लेंगे। और चूल्हे पे हमने ऑयल गरम करने के लिए रख लिया है ताकि हमारा ऑयल जो है रेडी हो जाए। ये फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे थोड़े से फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं, अच्छे बन जाते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी की बात है, अगर आप इसको डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़े से मसाले डाल लें फ्राइज़ के अंदर तो फ्राइज़ जो हैं वो अच्छे बन जाते हैं, उनका टेस्ट अच्छा हो जाता है। अभी ऑयल जो है वो हमारा रेडी हो गया है। हमने पहले फ्राइज़ डाले हैं क्योंकि जब चिकन का जो फिलेट होता है, बर्गर होता है, वो पहले बनाएं तो ऑयल ख़राब हो जाता है, उसके जो क्रम्स होते हैं उसके से ऑयल ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने फ्राइज़ पहले बना लिए हैं। तो हमारे फ्राइज़ रेडी हो जाएंगे तो हम उसके बाद फिलेट बना लेंगे। अभी हमने दूसरे पैन में ऑयल लिया है और अब हम इसके अंदर जो है अपनी फिलेट्स डालेंगे जो अच्छे से हमने कोट करके रखी हुई थी। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम हीट पे हम ऑयल रखेंगे ताकि फिलेट जो है वो कच्ची है वो अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। मीडियम हीट पे इसको पकाएं। अब देखिए हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया और फिलेट बनना शुरू हो गई हैं। मीडियम हीट पे बनाएंगे तो क्रिस्पी भी होंगी और अच्छे से अंदर तक पक भी जाएंगी। अच्छी तरह से हम अपना जो फिलेट है उसको अच्छे से पका लेंगे। मैंने फ्राई जो है वो सेपरेट कर लिए हैं और फिलेट जो है वो सेपरेट फ्राई कर ली है क्योंकि ऑयल जो है वो ख़राब हो जाता है। इस तरह इजीली एक ही टाइम में दोनों चीज़ें बन जाती हैं। फ्राइज़ हमेशा जो है वो सेपरेट ऑयल में ही करने चाहिए।
क्योंकि इनका टेस्ट आ जाता है एक दूसरे के अंदर। और दूसरा ऑयल जो है वो ख़राब भी होता है। आप देखें हमारी फिलेट जो है वो रेडी हो गई है। हम इसको निकाल लेंगे। बस यही कलर रखना है, गोल्डन कलर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, इससे ज़्यादा जो है वो बर्न हो जाएगा। अभी हमने बन जो है वो तवे के ऊपर सेक लेने हैं। हल्का सा 1/2 टीस्पून जो है वो ऑयल लगाया था तवे को उसको सेकने के लिए, ताकि जले ना। हम बन जो है दोनों साइड से सेक लेंगे तवे के ऊपर या पैन के ऊपर। उसके बाद हमने मेयो लगा ली है इसके ऊपर। स्प्रेड जो है वो आपकी मर्ज़ी की बात है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हमने इसके अंदर सैलड का पत्ता रखा है। अभी फिलेट रख दी इसके ऊपर। आपकी मर्ज़ी है, बर्गर के अंदर जो आपको चीज़ पसंद है वो डालें। कुछ लोग जो है वो टमाटर पसंद करते हैं, प्याज पसंद करते हैं, और कुछ लोग टमाटर और प्याज नहीं पसंद करते। अब हमने चीज़ का स्लाइस डाल दिया इसके ऊपर, और कुछ लोग इसी तरह ही खाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बर्गर जो है वो अच्छे से रेडी है। हमने फिर इसको थोड़ी देर के लिए तवे पे रख दिया है। हमने इसको सर्व किया है फ्राइज़ के साथ। और डेकोरेशन के लिए आप देख सकते हैं कि हमने ट्रे के अंदर जो है वो क्यूकम्बर और सैलड के जो लीव्स हैं उनके साथ इसको सर्व किया है। उम्मीद है आपको ज़िंगर बर्गर पसंद आया होगा। ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।